स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसिंग क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। मतलब अलग ढंग से सोचने के लिए, कुछ नया सोचने के लिए, तो बिकम मोर अवेयर एंड सेंसिटिव। पहली बात तो अवेयर होना है, मोर अवेयर होना है आसपास जो भी चल रहा है उसके लिए। एंड सेंसिटिव टू बी एबल टू नोटिस, कि आप आसपास की चीज़ों को नोटिस कर सको। एंड रेस्पॉन्ड टू फीलिंग, साइट, साउंड, टेक्सचर अराउंड यू। अगर क्रिएटिव थिंकिंग करनी है तो आपको अवेयर होना है, सेंसिटिव होना है, और जो भी चीज़ें आसपास चल रही हैं उन चीज़ों को आपको समझना है। सेकेंड है ट्राई टू नोटिस कॉन्ट्राडिक्शन एंड इनकम्प्लीटनेस इन द सिचुएशन दैट अदर मे नॉट डू। मतलब एक जो भी आप सिचुएशन में है, जो भी दिक्कत प्रॉब्लम है, उसमें डेफिनेटली सॉल्यूशन का रास्ता होगा ही होगा, सॉल्यूशन की जगह होगी ही होगी। तो कोई और वो सॉल्यूशन नहीं देख पा रहा, तो आप उस सॉल्यूशन को देखने की कोशिश करनी है आपको। तो इनकम्प्लीटनेस आपको लगेगी, तो इनकम्प्लीटनेस को पूरा करने की कोशिश करनी है। कल्टिवेट द हैबिट ऑफ वाइडर रीडिंग, एक्सपोजर टू ए वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो, क्रिएटिव थिंकिंग तब होगी तब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। तो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हमें रीडिंग और ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना चाहिए, कि हमें चीज़ें ज़्यादा पता हों। जब चीज़ें ज़्यादा पता होंगी हमें, तो थिंकिंग हमारी डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से होगी, क्योंकि हम अवेयर होंगे। एंड डेवलप आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको सबसे क्वेश्चन पूछ सको। जहाँ आप हो, जिस सिचुएशन में हो, उसके लिए जो क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चन को पूछ सको, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी तो थिंकिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ इनपुट जाएगा। नेक्स्ट, जनरेट एज मैनी आइडियाज। थिंकिंग है तो आइडिया बहुत सारे होने चाहिए। रेस्पॉन्सेज, सॉल्यूशन और सजेशन। देखो, फाइनली सॉल्यूशन तो एक ही होगा, बट उस एक सॉल्यूशन पर पहुंचने से पहले काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, काफ़ी थिंकिंग होगी। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उन कई सारे आइडियाज़ को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हो। तो आइडिया जनरेट करने की कैपेसिटी आएगी इन्फॉर्मेशन से। जनरेट एज मैनी आइडियाज, रेस्पॉन्सेज, सॉल्यूशन और सजेशन ऑन ए गिवन टास्क और सिचुएशन टू इंक्रीज फ्लो ऑफ थॉट। हम किसी की भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, तभी सोच पाएंगे तब हमारे बारे में, हमें उसके बारे में कुछ पता होगा। मतलब उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन को, इनपुट को बढ़ाना है। जनरेट नंबर ऑफ पॉसिबल आइडिया और सॉल्यूशन। देखो, एक सॉल्यूशन पर पहुंचने से पहले पहले कई सारे सॉल्यूशन में क्रिएट कर लेने हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट होगा उसे चूज करना है। देन सेलेक्ट द बेस्ट फ्रॉम अमंग देम। तो हमें करना क्या है, जितने पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, जितने तरीके से हम काम कर सकते हैं, वो सोच लेने हैं। फिर उसमें से जो बेस्ट होगा वो चूज करना है। गेट फीडबैक ऑन द सॉल्यूशन फ्रॉम अदर्स हु आर लेस पर्सनली इन्वॉल्व इन द टास्क। हमें जो भी हम आइडिया अप्लाई कर रहे हैं, जो भी हमने सॉल्यूशन ढूंढा है, जो उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, तो उसका फीडबैक हमें उस इंसान से लेना है जो उससे थोड़ा सा दूर हो के हमें बता सके कि हाँ ये सही है कि नहीं। ट्राई टू थिंक सॉल्यूशन समवन एल्स मे ऑफर फॉर योर प्रॉब्लम। मतलब खुद घुस रहे हो अच्छी बात है, अगर दूसरा भी कोई सॉल्यूशन दे रहा है तो उसे भी आप कंसिडर करना चाहिए। अलाउ टाइम फॉर इंक्यूबेशन बिटवीन प्रोडक्शन ऑफ आइडिया एंड द स्टेज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ आइडिया। देखो, जो आइडिया आप सोच रहे हो और उसे अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में थिंकिंग करनी है अच्छे से, कि वो अप्लाई किया जाए कि ना किया जाए। कि मन में आया और कर दिया, ये नहीं चलना चाहिए। कुछ टाइम रखना चाहिए उसमें, कि मन में आया है फिर उसके ऊपर सोचा जाएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग होगी, फिर वो आइडिया अप्लाई होगा। इट इज़ यूजफुल टू डायग्राम योर थिंकिंग, resist the temptation for immediate reward and success, and cope with frustration and failure। देखो, हम कुछ भी सॉल्यूशन ले रहे हैं, लगा रहे हैं, ठीक है, बट हमें एकदम सॉल्यूशन मिल जाए, एकदम रिजल्ट मिल जाए, रिवॉर्ड मिल जाए, इसकी ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए कि तुरंत हमें उसका फल मिल जाए, तुरंत रिवॉर्ड मिले। और अगर फेलियर है तो उससे ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है। इनकरेज करना है सेल्फ इवेल्यूशन को, आपको अपना खुद का इवेल्यूएशन करना है कि हम ठीक ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
डेवलप करना है इंडिपेंडेंट थिंकिंग इन मेकिंग जजमेंट, फिगरिंग आउट थिंग्स विदाउट एनी हेल्प और रिसोर्स। मतलब खुद की एक सोच बनानी है। विजुअलाइज कॉज एंड कंसिक्वेंसेस एंड थिंक अहेड। मतलब क्या रीज़न हो सकता है, अगर हमने ये आइडिया अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, तो ये सब आगे की सोच के काम करना है। मतलब देखो, आज हमारे मन में कुछ भी आया, हम उसे कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली ये पता होगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। उसका रिजल्ट जो कॉन्सिक्वेंसेस मतलब रिजल्ट, तो रिजल्ट सोच के काम करने हैं। प्रिडिक्टिंग थिंग्स दैट हैव नेवर हैपेंड। देखो, जो काम अभी तक हुआ नहीं तो उसे तो प्रिडिक्ट ही करना पड़ेगा कि ये ठीक से होगा कि नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी कि वो ठीक से हो। बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव। आप थिंकिंग कर रहे हो, ढंग मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, थिंकिंग कई तरीके से हो रही है। तो आपको इसमें कॉन्फिडेंट और होना है कि आप सही कर रहे हो। कॉन्फिडेंट होना है, पॉजिटिव होना है कि अगर आपको पता है आप सही नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली वो सही नहीं होगा फिर। तो आपको पॉजिटिव सोचना है, जो आपने पहले काम कर लेना, उसमें अच्छे से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर आइडिया ढूंढने हैं, फिर उसमें से जो बेस्ट आइडिया होगा वो अप्लाई करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो इस सारे प्रोसेस में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है कि हाँ, मेरा आइडिया ठीक है, काम करेगा। नेवर अंडरमाइन योर क्रिएटिव पोटेंशियल। मतलब खुद को कम नहीं आंकना है,